भारत में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक निपा वायरस का हमला। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। और अगर इस तरीके की सूरत हाल है तो वैसे भी वर्ल्ड टी20 का इनेकाद खतरे का बाइस होगा, क्योंकि कई इंडिया के शहरों में मैचेस हो रहे हैं। मतलब एक मजाक बन गया टी20 वर्ल्ड कप, एक इस तरह का मजाक बन गया जिसमें हम क्रिकेट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इधर की खींचातानी की बात कर रहे हैं, उधर की खींचातानी की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में कम से कम 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्सेज भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद क्वारंटीना में हैं। भाई आपने ये बड़ी खबर दी है कि वहां पर जो है वायरस का फैलाव है, और इंडियन मीडिया खुद ये खबर दे रहा है कि वहां वायरस जो है वो वायरस की तरह फैल रहा है, जिस तरह ये कोरोना फैला था, और बहुत से लोग मुतासर भी हो रहे हैं, मौत भी हो रही है, शमशान घाट कम पड़ गए, इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो बहुत बड़ा तमाचा होगा कि नरेंद्र मोदी के नाम से मौसूम स्टेडियम से फाइनल जो है वो कोलंबो आ जाएगा, सिनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड। गोरे ममालिक है ना, उनको सिर्फ ये भिनक पड़ गई ना कि वहां पे वायरस है, वो कभी पैर भी कदम नहीं रखेंगे वहां पे। आप अगर ये सूरत हाल जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और अगर ये सही है तो इसमें पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे हमें बांग्लादेश को इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट करने पड़ रहे थे, तो ऐसे एफर्ट हमें नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में वर्ल्ड टी20 होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप देखें कि इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको बहुत बुरी तरह लेके डूबेंगे, ये बात उनको अंदाजा है। अगर कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। हम क्यों सियासी ट्रैप में जा रहे हैं, हम क्यों सियासत का शिकार हो रहे हैं? हमें खेल को खेल समझना चाहिए। बॉलीवुड की फिल्म की तरह सस्पेंस चल रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से कहा कि हम आपके दिल में रहते हैं, फिर पाकिस्तान ने कहा कि तेरे बिन, फिर अब नकवी साहब कह रहे हैं कि कल हो ना हो। ये सारी चीजें बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्म टाइटल्स की तरह हैं, और एक तरह से हिला के रख दिया पाकिस्तान ने भारत को भी, आईसीसी को भी। आप अपना आईसीसी बना लीजिए, आप जाके बनाइए वो क्या नाम है, बीकेसीसी, भिखारी एंड कंगाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाया सर। बना देखें, अभी तो एक बोर्ड बन गया ना, पीस बोर्ड बन गया ना, तो इस तरह का आईसीसी भी बना लेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया तो अभी बना देगा। सर आप लोग किधर जाएंगे? अरे हम लोग कहीं भी चले जाएंगे भैया, गरीब आदमी, आप ही लोग ताकतवर है भाई, हम लोग कहीं इधर उधर छोटा खेल लेंगे। वायरस के हवाले से खबरें मैंने खुद भी अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं मिली जुली सूरत हाल वहां से आ रही है पड़ोसी मुल्क से कि कुछ कहते हैं कि ऐसी कोई सीरियस सूरत हाल नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ जरूर है। और अगर इस तरीके की सूरत हाल है तो वैसे भी वर्ल्ड टी20 का इनेकाद खतरे का बाइस होगा, क्योंकि कई इंडिया के शहरों में मैचेस हो रहे हैं। थोड़े मैचेस, ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ के अंदर ये सूरत हाल है या कोलकाता में ये सूरत हाल है तो आप बेंगलोर में मैच करा रहे हैं। आपने तो पूरे मुल्क में फैलाए हुए, तो इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है और जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि 2 टाइटल्स, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर इंडिया पैसा जनरेट करता है, बड़ी टीम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी टीम की। नसीम भाई आपने ये बड़ी खबर दी है कि वहां पर जो है वायरस का फैलाव है, और इंडियन मीडिया खुद ये खबर दे रहा है कि वहां वायरस जो है वो वायरस की तरह फैल रहा है, जिस तरह ये कोरोना फैला था, और बहुत से लोग मुतासर भी हो रहे हैं, मौत भी हो रही है, शमशान घाट कम पड़ गए, इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, पूरा टी20 वर्ल्ड कप होगा, वहां पर लोग आएंगे, शायकीन आएंगे, खिलाड़ी आएंगे? भाई इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो गोरे ममालिक है ना, उनको सिर्फ ये भिनक पड़ गई ना कि वहां पे वायरस है, वो कभी पैर भी कदम नहीं रखेंगे वहां पे। आप अगर ये सूरत हाल जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और अगर ये सही है तो इसमें पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे हमें बांग्लादेश को इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट करने पड़ रहे थे, तो ऐसे एफर्ट हमें नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में वर्ल्ड टी20 होना ही नहीं चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कैसे करा सकते हैं आप वर्ल्ड टी20 अगर वायरस फैलने का आपके मुल्क में खतरा हो? श्रीलंका है ना वेन्यू आपके पास है, एक और बढ़ा ले। इमारात आपके पास है, पैसों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान अगर आप मना लेते हैं और वो खेल लेता है तो फिर पाकिस्तान पैसा ही पैसा है आपके पास। आप जाके इमारात में कराएं, इंग्लैंड में कराएं, ऑस्ट्रेलिया में कराएं। हाँ, अगर पाकिस्तान को नहीं खिलाते तो ये आप बेहतर समझते हैं कि फिर उसके बाद आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, चाहे फिर वायरस हो या जो भी हो, क्योंकि आपके पास इतने पैसे आएंगे नहीं। जो पाकिस्तान की अथॉरिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच, वरना आप यकीन करें कि कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि जिसको देखने के बाद हम ये बात कहें कि ये तो हम यहाँ पे स्ट्रांग हैं। तो अगर हम एक सच्चाई देख लें, और मेरे ख्याल है कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वजीर दाखिला भी हैं, उनको
वजीर दाखिला के अंदाज से भी बात करना आती है। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है, बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इस वक्त हलचल तो मची हुई आईसीसी में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है, दो ऑप्शन है इनके पास। कल भी डिस्कस हुआ है कि एक ऑप्शन तो कंप्लीट बॉयकॉट किया जाए। अगर कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। और अगर बॉयकॉट करते नहीं है और खेलते हैं जाकर, और उस सूरत में वो भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हैं तो उस पे कोई, और अपनी हुकूमत की हिदायत देते हैं तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके पास दो ऑप्शन हैं। लेकिन आप देखें कि इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। पहले बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जाकर श्रीलंका में खेलें। तो इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई है क्रिकेट में। जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जय शाह का, और उसके बाद से सियासत बहुत ज्यादा आ गई। और फिर दूसरे आमिर साहब, पैसा 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है, और भारत को अपने पैसे पर बड़ा जोम है। दुनिया के 3 ममालिक सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, 5% पाकिस्तान को शेयर मिलता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पैसे के जोम में उसने जो बोर्ड के 16 मेंबरान थे उनमें से 14 को मिला दिया। अब उन्होंने इस बात के हक में फैसला किया कि जनाब श्रीलंका इनको शिफ्ट ना किया जाए बांग्लादेश को, इनके मैचेस भारत में कराए जाए। तो आप इससे मोनोपोली भारत की इजारादारी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आईसीसी का चेयरमैन है वो भारतीय है, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भारतीय है, आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया वो भारतीय है। वाइस तो आ रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप खेलें, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट खेलें। बांग्लादेश भारत वाला जो मैच है उसको आखिर वक्त तक उसके कार्ड जो है सीने से लगा के रखें। पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि पहले नेदरलैंड से और यूएसए से पाकिस्तान मैच जीतता है या नहीं जीतता। आया पाकिस्तान के पास 4 पॉइंट्स हैं, वो अफोर्ड कर सकता है कि 2 पॉइंट फॉरफीट करे इंडिया के मैच से। 10 के बाद 10 फरवरी को यूएसए से मैच है, तो 15 फरवरी तक 5 दिन है। उस वक्त तक तो सस्पेंस फैला के रखें। शायद साहब सस्पेंस तो फैला के रखे, बट व्हाई फॉरफीट? क्यों फॉरफीट करें? क्यों ना हम इस सोच पे जाएं कि हराएं, जीते उनसे अगर जीतेंगे। हमने शाहीन में देखा, हमने पाकिस्तान अंडर 19 में देखा, जिस तरह हमने इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीम को हराया था, सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। फिर ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस से जो अपर हैंड होता है वो फॉरफीट करने से तो अपर हैंड नहीं होगा ना। मैच तो होना चाहिए, जाहिर है। पाकिस्तान ने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है और 2023 में इसकी अपडेट वर्जन आई है मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट की, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स का भी एक बड़ा रोल आ गया। ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने $500 मिलियन का हमें नुकसान पहुंचाया, जिसकी एक वैल्यू होती है पाकिस्तान इंडिया के आईसीसी इवेंट के एक मैच की $500 मिलियन। तो वो सीधा आईसीसी को कहेगा। आईसीसी वो जो नोटिस होगा वो पाकिस्तान को भेज देगा कि भाई आपकी फंडिंग हम खत्म कर देंगे। ये भी धमकी दे सकते हैं कि आपकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दें। तो बहुत सारी चीजें होंगी। पाकिस्तान सामने से ये कहेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया है कि हम भारत से अब कोई मैच ना खेलें किसी भी इवेंट में। तो जब भारत की गवर्नमेंट की बात मानी जा सकती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी बात मानी जा सकती है। फिर ये लिटिगेशन में केस जाएगा, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर कहेगा कि आपने मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, हमें तो लॉस हुआ। आईसीसी तो एक मेंबर बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ना तो लॉस होता है ना गेन होती है उसको। वो अपने साल का खर्चा लेती है कि जी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, बाकी सारे पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मेंबर बोर्ड्स में। हम क्यों सियासी ट्रैप में जा रहे हैं? हम क्यों सियासत का शिकार हो रहे हैं? हमें खेल को खेल समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हम माना कि हमने बांग्लादेश हमारा भाई है, हमने उसका साथ दिया, मगर हमारा तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं ना डायरेक्ट। हमारे तो कोई कंसर्न नहीं। हमने नहीं खेलना था भारत में, उन्होंने हमें श्रीलंका दे दिया। और हम फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। इसमें भी पोर्कियो फिर से पागल हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बता दूं कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत जहां पर वर्ल्ड कप मैच होगा और पूरे भारत में अब वायरस फैल चुका है, अब ये पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। कितने बेवकूफ़ हैं।